सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी काउंसलिंग ऑफ बीएचयू कि बीएचयू में वो क्या स्टेप्स हैं जो हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए जिससे बिल्कुल भी कोई गलती ना हो, आपकी सीट कहीं आपसे छूट ना जाए। सो ये स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कैसे अगर मल्टीपल कोर्सेज मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, सीट लॉक करना है, अपग्रेड कैसे करना होता है। सो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले इनका ये जो एक शेड्यूल जारी होता है जिसमें ये बताते हैं PWBD एप्लीकेशन के लिए 2 राउंड ही निकालते हैं और रेगुलर राउंड के लिए 8 राउंड निकालते हैं। उसके बाद ये जो है वैकेंसीज आपको दिखाएंगे, ठीक है। और मॉपअप राउंड में अगर सीटें बचती हैं, ठीक है, सीटें बचती हैं तब आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और मॉपअप राउंड 2 राउंड के लिए आता है, ठीक है। अब अपन देखें, ये इनका पूरा एक प्रोसेस है जिसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी यूजी एडमिशन प्रोसेस। इसमें इनकी स्टेप वाइज प्रक्रिया होती है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको इनके पोर्टल पे जाना है, बीएचयू ऑनलाइन वाली वेबसाइट पे जाना है और अपना फॉर्म को फिल कर देना है अलोंग विद कोर्सेज। मतलब कोर्स के प्रेफरेंस को भरना है। मतलब बीएससी केमिस्ट्री हो गया, बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इस तरह से आपको प्रेफरेंस भर देना है। उसके बाद आपको पोर्टल पे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रिलीज होगी 6:30 बजे। मतलब आपका मान लो फर्स्ट राउंड की डेट 5 है, तो 5 की शाम को आप 6:30 बजे जब देखेंगे तो इनके पोर्टल पे आपको रिजल्ट दिखेगा रिजल्ट तभी। मान लो कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर पोर्टल एवरी डे, जैसा कि इन्होंने बताया, अगर ऑफर ऑफ एडमिशन आया होगा तो, ठीक है। अगर एडमिशन आपको आया है तो वो सीट आपको दिखेगी और पेमेंट का ऑप्शन आएगा 2500 रुपये और 500 फॉर SC और ST, ठीक है। अगर लेकिन आपको कोई भी ऑफर नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको अगले 6 बजे से पहले आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो वो जो ऑफर आया है एडमिशन का वो परमानेंटली विड्रॉन है। गाइस, कोई भी कोर्स आपको अलॉट हो आपको पेमेंट जरूर कर देना है। इससे आप उनकी काउंसलिंग में बने रहेंगे 8 राउंड तक और 8 राउंड तक। वो अगर आपका मेरिट ठीक ठाक है तो अपग्रेड होना होगा तो अपग्रेड हो जाएगा, वरना सेम रहेगा, आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। अगर उसमें वेरीफाइड एंड एलिजिबल आता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह फेक या कुछ ऐसा पाया जाता है तो आपका एडमिशन विड्रॉन कर ली जाएगा, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका गलत या कोई प्रॉब्लम आती है तो जीमेल के थ्रू, मतलब मेल के थ्रू आप उसको इन्हें भेज सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैंडिडेट हु हैज पेड कमिटमेंट फी, ठीक है, और वेरीफाइड और फाउंड एलिजिबल। तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप लॉक कर दें सीट को, ठीक है, या तो आप लॉक कर दें या उसको अपग्रेड करें, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है, मतलब हायर प्रेफरेंस मिल गया है, तो अगर आप लॉक करें ना करें वो ऑलरेडी आपका लॉक हो जाएगा। बट अगर आपको हायर प्रेफरेंस नहीं मिला है, जो आप चाहते थे कोर्स वो नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, अपग्रेड पे क्लिक करना है, ठीक है। अपग्रेड पे करना है, OTP आता है, वहाँ से आपका अपग्रेडेशन पे लग जाएगा, ठीक है। ये सारी जब प्रोसेस हो जाएगी तो आपको एडमिशन लेटर जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेज द बैलेंस फीस यूजिंग द लिंक ऑन द स्टूडेंट पोर्टल इफ देयर एनी सरप्लस फी। मतलब कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह सबमिट करनी पड़ती है तो वो पोर्टल पे आ जाएगा, उसको आप सबमिट करेंगे। और जब अगर आपको एट द एंड अपना एडमिशन विड्रॉ करना पड़ा तो वो पूरी की पूरी वापस हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही शी नीड टू नाउ फिल हिज प्रेफरेंस फॉर सब्सिडरी कॉम्बिनेशन। मतलब मान लो BSc केमिस्ट्री के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मान लो BZC हो गया, GGC और आपका बॉटनी, केमिस्ट्री और आई थिंक जियोलॉजी, तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये आप फिल कर देंगे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो भी आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। और ये 8 राउंड के बाद, काउंसलिंग खत्म होने के बाद, आपको अकॉर्डिंग टू योर मेरिट अलॉट होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स अलॉट होते हैं। और उसके बाद आपको जो अलॉटमेंट लेटर पे डेट दी होगी उस पर आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है, ठीक है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना होगा, अपने फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा डॉक्यूमेंट का, और फिर आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, जो भी क्लास आपकी दी हुई होगी। अब अपन बात करें यहाँ पे क्या है, प्रोसेस सारी ऑनलाइन मोड होने वाली है, ठीक है। लैपटॉप, अगर आप खुद मतलब काउंसलिंग करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप लैपटॉप है तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। रिजल्ट जो है 6:30 बजे में आता है इनका। अभी एक शेड्यूल नया जारी होगा, ठीक है। अब बात करें फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट विल बी डिस्प्लेड, ठीक है, पोर्टल पे आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करें, आपको ऑफर एक एडमिशन कोर्स का भी आ सकता है, ठीक है। हिज हर फर्स्ट प्रेफरेंस, ही हैज टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ एडमिशन टू रिमेन इन द सिस्टम। को एक्सेप्ट जरूर कर लेना है वरना आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करें कि कैंडिडेट गेटिंग ऑफर ऑफ एडमिशन मोर देन वन कोर्स। मतलब आपको एक BA हिस्ट्री ऑनर्स
आपका कोर्स अलॉट हुआ और एक दूसरी स्ट्रीम का, गाइस देखो एक ही स्ट्रीम के दो कोर्स आपको नहीं मिल सकते, आपको दो अलग अलग स्ट्रीम के अलॉट हो सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं उस कोर्स के लिए। मान लो एक बीकॉम हो गया, तो उस दिन आप किसी एक कोर्स का पेमेंट करेंगे, ठीक है, और जिस कोर्स को आप पेमेंट नहीं करेंगे वो परमानेंटली विड्रॉन हो जाएगा, दोबारा आपको वैसा कोर्स कभी अलॉट नहीं होगा और आप उस कोर्स से बाहर हो जाएंगे और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं उस कोर्स के साथ जिसको आपने चूज किया है, ठीक है। अब बात करें कैंडिडेट नॉट गेटिंग एनी ऑफर ऑफ एडमिशन, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भैया आपका मेरिट कम है, तो जब भी आपका मेरिट आएगा, आप कट ऑफ के अंदर आएंगे, तो आपको एडमिशन जो है, ऑफर लेटर जो है या सीट का जो ऑफर है वो आ जाएगा, ऑफर ऑफ एडमिशन आ जाएगा और आपके पोर्टल पे वो चीज़ दिखेगी। अगर नहीं दिख रही तो आप समझ जाइए आपका स्कोर लो है, आपको वेट करने की ज़रूरत है और जब भी आए तुरंत जरूर देखें। मेरे साथ ये एक इंसिडेंट हुआ था 14 अगस्त, मुझे आज भी याद है। तो उस दिन सेकंड राउंड की कट ऑफ आनी थी और मैंने ठीक 2 या 1 बजे देखा और मुझे कोर्स अलॉट हुआ था, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मुझे उस दिन दिल्ली जाना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज, ठीक है। मुझे 16 को फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने पेमेंट नहीं किया तो मैं उस काउंसलिंग से बाहर हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा कि अब पता नहीं सीट मिलेगी या नहीं, और फाइनली सीट मिल गई थी, मॉपअप में मिली हालांकि। सो ये गलती आपको नहीं करनी है, पेमेंट जरूर करना है, वो खास ध्यान रखना है काउंसलिंग का, ठीक है। अब अपन बात करें पोर्टल कैसे दिखता है। सबसे पहले ये होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो ये दिखेगा और कोर्स प्रेफरेंस, ठीक है, ये दो दिखेंगे। फिर यहाँ पे जब सारी काउंसलिंग हो जाएगी तो आपको एक कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस के लिए मिलेगा, ठीक है। और सीट जब अलॉट होगी तो ये रजिस्ट्रेशन पेमेंट ये पहले मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जो है कोर्स कॉम्बिनेशन वाला एक और आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी रैंक वगैरह विजिट हो जाती है, एडमिशन लेटर आप जनरेट कर सकते हैं जिसमें आपको डेट दी हुई होगी यूनिवर्सिटी बुलाने की। सो गाइज ये थी पूरी काउंसलिंग, इस तरह से होती है, पूरा डिटेल में समझा दिया है, कोई भी गलती नहीं करनी। अगर फर्दर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।